हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो लेक्चर जो है वो 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का एक रिवीजन क्रैश कोर्स होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 7th, 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर दिए, जिसमें हमने कई सारे चैप्टर्स के साइंस और मैथ्स चैप्टर के रिवीजन आपको प्रोवाइड किए। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस भी पढ़ा रखा है, आप देखोगे हमने पिछले 2 साल से लगातार मेहनत की है आप लोग के लिए, और पूरा इंटायर सिलेबस, बल्कि सिर्फ 7th नहीं, 6 से लेकर 12th तक के चैप्टर्स लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, सबके लिए अलग अलग फोल्डर से, सब्जेक्ट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, या तो यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट भी अगर आप सर्च करते हो कोई भी चैप्टर का नाम डाल के और हमारा चैनल का नाम डाल के, तो आपको टॉप 5 में आपको हमारा वीडियोस जो है देखने मिल जाएगा। तो अच्छी तरीके से देखते रहिए वीडियोस और पढ़ाई करते रहिए। मेरा तो बस एक ही सपना है यार, आप लोग के लिए ऐसे ही दिन रात एक करके मेहनत करके काम करते रहो। लगातार 4000 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं ये पिछले 2 से 3 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बस यही उम्मीद में कि यार आप एक ना एक दिन अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, और यार थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी दे दो यार, कि आपके लाइफ में जब भी आप एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचो, बस दिल से मुझे याद कर लेना कि एक राहुल भैया थे, एक राहुल सर थे, एक राहुल दादा थे, जिन्होंने हेल्प की थी कुछ वीडियोस को फ्री में प्रोवाइड करके जेआर ट्यूटोरियल्स पे। तो यार वही मेरे लिए एक फीस होगी, वही मेरे लिए ब्लेसिंग्स होगी, बस यही मैं आपसे चाहता हूं, और कुछ इंटेंशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशन। ये चैप्टर नंबर 8 होने वाला है, क्योंकि इसके पहले लगातार 3 या 4 चैप्टर्स का हमने रिवीजन करा दिया। फिर बीच में बच्चों ने बोला कि सर आखिरी कुछ चैप्टर्स हमको मतलब जो पार्ट 1 का आखिरी कुछ चैप्टर्स है वो हमको मिड टर्म एग्जाम्स में आने वाले, तो ये पहले रिवीजन कराओ। दैट्स वाई मैं ये फटाफट रिवीजन लेके आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाल ही में 1-2 दिन के अंदर एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे होंगे, दिवाली के पहले वाला फर्स्ट सेमेस्टर या फिर मिड टर्म एग्जाम बहुत सारे लोग के 1 हफ्ते के बाद है। तो मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा आप लोग को अलग अलग चैप्टर्स के रिवीजन देने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने सभी दोस्तों को हमारे इस चैनल के बारे में, हमारे जितने भी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उसके बारे में शेयर करके बताते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें देखें, हमारे वीडियोस को देखें और प्यार दे। और एक रिक्वेस्ट ये भी है, अच्छा लाइक और कॉमेंट कर देना, ताकि यार दिल से खुशी हो जाए। हम लोग इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपसे बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपका प्यार, अच्छे कॉमेंट्स। तो जरूर से करना अच्छे कॉमेंट्स, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, हम वही क्वेश्चंस कराते हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस हम कराएंगे। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। यानी कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? चैप्टर्स जब मैंने पढ़ाया था आपको, जब लेक्चर वीडियोस आपने हमारे देखे होंगे, व्हाइट बोर्ड वाले, पुराने हैं लेकिन इफेक्टिव है, बहुत काम के है वीडियो। ठीक है ना, हमने जब लॉकडाउन था ना तब भी शूट करके रख लिया था सब चीज। इसके लिए थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखोगे, लाइक 720 के ऊपर आप देखोगे, तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा और अच्छे से मैंने समझाया। उसमें मैंने दिल से पढ़ाया हुआ है, दिल से तो अभी भी पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही दिल से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो लॉकडाउन का समय था। ठीक है ना, बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो 7x की बात करें तो अगर जैसे मैंने बोला था कि मोनोमियल, सबसे पहला जो वर्ड है मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही टर्म है, ठीक है ना, एक ही टर्म है, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म आ गया मतलब एक x प्लस वाई, यानी 2 टर्म आ गया, एक प्लस आ गया बीच में, मतलब x प्लस वाई, तो 2 टर्म हो गए। 3 टर्म आ गया मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म आ गया तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, तो ऐसे 4 टर्म हो गए तो पॉलिनोमियल। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बताओ 7x क्या है? 7x एक मोनोमियल है। ये क्या है? एक मोनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है। ये बताओ क्या आएगा? देखो एक टर्म 5y माइनस से बीच में 7z दूसरा टर्म, मतलब ये क्या है बताओ? बायनोमियल। क्या है? बायनोमियल। ठीक है, ये बताओ क्या आएगा? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 11। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप भी सोचोगे कि सर ये है क्या, इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है? करेक्ट है, तो ध्यान से देखना है आप लोग को इस चीज को। ठीक है तो बताओ मुझे कमेंट करके कौन बताएगा कि ये है क्या? चलो फटाफट से बताओ ये है क्या, बताओ। क्लियरली आप देख के बोल सकते हो कि ये क्या है? ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो आपको ये बताने के लिए मैंने आपको बताया था 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, जो कि ये 3 टर्म, यानी कि इसको हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं? ये ट्राइनोमियल। क्या है ये? ट्राइनोमियल। ये क्या होगा? 1 2 3 4, कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? मुझे बताओ, कौन बताएगा? 4 टर्म है कि 3 टर्म है? कौन बताएगा ये वाला क्या आएगा? 4 टर्म है कि 3 टर्म है? क्लियरली आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा आपके लिए
पॉलिनोमियल। बहुत इजी होता है, सिर्फ टर्म देखो और किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं। मतलब ये जो मैंने आपको अभी यहां पे बताया था वो हम लोग हायर स्टैंडर्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ नहीं करना, बस आपके सामने जितने भी टर्म्स दिखेंगे उसको काउंट करो, उसके हिसाब से लिखो। एक टर्म था मोनोमियल, दो टर्म है बायनोमियल, एक दो तीन टर्म है ट्राइनोमियल, एक दो तीन चार टर्म है, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पूछेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया उसको ऐड करके दिखाओ, तो तेरा टू मेथड्स टू ऐड। एक होता है वर्टिकली ऐड कर लो, यानी कि समझ लो ये 9p प्लस 16q लिखा हुआ है प्लस 13p प्लस 2q लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे आप प्लस कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा देखो डायरेक्ट 16, ये q सेम है, मतलब 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ठीक है ये q है, नहीं तो 9 समझोगे, q का q आ जाएगा और 16 प्लस 2 हो जाएगा 18q, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, p का p रहेगा, 9 प्लस 13 कितना होता है दोस्तों 22, तो 22 प्लस 22p प्लस 18q, ये हमारा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड। ये मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेथड को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड। ठीक है, वैसे एक और मेथड होता है दोस्तों इसको सॉल्व करने का, मैं आपको बता दूं, ये वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड है, इसको आप करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन एक और मेथड कैसे कर सकते हो, ये 9p लिखा हुआ है प्लस 16q लिखा हुआ है, फिर इसको इसके साथ प्लस करना है तो प्लस लिख दो बीच में 13p प्लस 2q। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो p वाले हैं मतलब सेम अल्फाबेट वाले हैं उसको साथ में लिख दो, तो ये 9p है, ठीक है, और ये 13p है, दोनों को साथ में लिख दिया, फिर बीच में प्लस ये 16q है प्लस ये 2q है, इसको साथ में लिख दिया, तो pp वाले साथ qq वाले साथ, क्यों, क्योंकि pp वाले साथ में ऐड हो सकते हैं ना, एक मैंगो प्लस दूसरा मैंगो इज इक्वल टू थर्ड मैंगो, ऐसा ही होता है ना, तो ये pp वाले साथ में आएंगे, तो 9 प्लस 13 इज 22p प्लस 16 प्लस 2 इज 18q, ये आ गया आंसर आपका। तो देखो दोनों सेम आ रहा है, 22p प्लस 18q, 22 प्लस 18, तो आपको जो भी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड, आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो मैंने दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हो, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, आपको जो अच्छा लगेगा। मेरे को तो यही पसंद है, बचपन से मैं यही करते आ रहा हूं, आप लोग को अगर ये पसंद है तो आप ये कर सकते हो, ऊपर लिख देना कौन सा मेथड है। ठीक है, यहां पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम अगर आपको वर्टिकल मेथड अच्छा लग रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 2a प्लस 6b प्लस 8c, ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, उसी के नीचे आपको इसको प्लस करना है, तो उसी के नीचे ए के नीचे ए लिख दो, ये 16a है, ए के नीचे ए लिख दिया, बीच में प्लस है, 13c है तो ये c के नीचे लिखो, 13c है ना, c के नीचे c और 18b है, मतलब 18b यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सब में प्लस है, बीच में c का c रहने वाला है, 8 प्लस 13 कितना होता है बताओ, 8 प्लस 13 इज 21c, बीच में प्लस, b का b रहने वाला है, 6 प्लस 18 कितना होता है 24b, और ये प्लस का प्लस रहेगा बीच में, 2 प्लस 16 इज 18a, तो ये हो जाएगा 18a प्लस 24b, 18a प्लस 24b प्लस 21c, दिस इज योर आंसर। कितना इजी ऐड करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज ए टीचर जब हम इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो हमारा स्टैंडर्ड जो हम पढ़ाते थे, मतलब मैं तो ये यूट्यूब की वजह से छोटे स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी जब टीचिंग की शुरुआत मैंने की थी, मैंने इंजीनियरिंग को पढ़ा के की थी। बाद में लॉकडाउन होने के बाद मैंने सोचा कि यार छोटे बच्चों के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैंने लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही आप लोग के लिए 7th 8th 9th 10th के लिए वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, और ये बहुत ही काम आए, बहुत सारे लाखों बच्चे जुड़े। आप जानते हो यार, ये सब्सक्राइबर्स इस बात के सबूत है यार कि हमें कितने सारे बच्चे हमें पसंद किए, कितने सारे बच्चे हमें प्यार देके और पढ़ के हमसे गए, और आगे भी बढ़ गए होंगे, कुछ लोग तो इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। आज भी मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर अभी इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन लिया, थैंक्स टू यू कि आपने लॉकडाउन के समय हमने पढ़ाया था। मतलब ये बात को 3 साल बीत गए, मुझे पता नहीं चला कब बीते, किसी ने हमसे 10वीं पढ़ाई, किसी ने 11वीं पढ़ाई, ठीक है ना, तो यार बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है कि यार मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत की है और कहीं ना कहीं मैं आपके लिए काम आया। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि यार मैं चाहता हूं कि जो आपके नीचे वाले बच्चे हैं, आप हो, आपके ऊपर वाले, आपके नीचे वाले, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले, उनको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले, ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ बेटर कर पाए, अपने लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो प्लीज शेयर करते रहना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, शेयर करते रहो, अवेयरनेस क्रिएट करते रहो, जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम अपने दोस्तों को बताइए, तब जाके वो लोग आके पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, अब बढ़ते आगे। अब हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब पहले से सेकंड को माइनस करो। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वर्टिकल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों है, तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल मेथड करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा। कैसे, देखो ये आपको इसको इससे माइनस करना है, ठीक है ना, तो पहले ये लिखो 4xy माइनस 9z, ठीक है, 4xy माइनस 9z। अब क्या करना है, आपको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में लिखना, सेकंड वाला हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख दिया माइनस 16z। अब आपको कुछ नहीं करना, ये माइनस है ना, अब ये माइनस की वजह से ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये 4xy वैसे का वैसे ही, माइनस 9z वैसे का वैसे ही, ये माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस 3xy हो गया, और ये माइनस मिलकर यहां पे आ जाएगा प्लस 16z। अब आपको सेम वही चीज करना है, xx वाले को साथ में, yy वाले को साथ में, zz वाले को साथ में। तो देखो ये 4xy है, ये भी 3xy है, तो ये क्या हो जाएगा 4xy और ये माइनस 3xy, ये दोनों को साथ में बाजू बाजू में ला दिया।
ये -9z और ये +16z एक दूसरे के बाजू बाजू में आ गए। अब यहां पे सॉल्व कर लो, 4x में से 3x गया, मतलब 4xy में से 3xy गया, दो आम में से एक आम गया, एक ही आम बचा, वैसे 4xy में से 3xy बचा तो सिर्फ एक ही xy बचेगा, 1xy, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये -9z + 16z मतलब 16z में से -9 गया, 16 - 9 = 7, 16 - 9 = 7, तो यानी +7z, 16 बड़ा है ना, प्लस का साइन आएगा, 16 - 9 = 7z, तो ये आपका आंसर हो गया। तो xy + 7z इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ गया है? क्लियर है? तो ऐसे ही आपको मेहनत करना है दोस्तों। ये जो भी जितना भी मैं करा रहा हूं ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैं कराऊंगा, लेकिन साथ में आपको और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जो आपके लिए है वो सॉल्व करना है। बाकी अगर आप और डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हो वो हमने बना रखे हैं, उसको भी आप डिटेल में जाके थोड़ा स्पीड को बढ़ा के आप देख सकते हो हमारे पुराने लेक्चर वीडियोस को। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें। क्या बोल रहा है, इसको इससे माइनस करना है, तो पहला लिख दो 5x + 4y + 7z। ठीक है, 7z। अब इसको माइनस करना है तो माइनस, इस वाले को ब्रैकेट में लिखना होता है, +2y + 3z। ये आपने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, करो, ये 5x + 4y + 7z माइनस ये x, ये -2y और ये माइनस प्लस -3z। समझ गया? ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जैसे मैंने बोला x वाले को साथ में रख लो, y वाले को साथ में रख लो। ठीक है ना? ये धुआं कहां से आ रहा है भाई? बाहर लग रहा है किसी का हवन हो रहा है, धुआं आ रहा है। 5x - x कितना हो रहा है? 5x - x, साथ में लिख दिया x वाले को, 4y - 2y + 4y - 2y, y वाले को साथ में ले लिया, +7z और ये -3z, सब साथ में आ गए। x वाले साथ में, y वाले साथ में, z। अब इजी हो जाएगा माइनस करना। 5x में से x गया, 4x बचा, बीच में प्लस है, देखो प्लस है लिख दिया। 4y - 2y कितना बचेगा? +2y बचेगा, बीच में प्लस है। 7z - 3z कितना बचेगा? 4z। तो ये आ गया आपका आंसर, 4x + 2y + 2z। इसको आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आप 2 कॉमन निकाल दोगे ये सब में से, देखो इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो अगर आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो आपका 2 कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा 2x + y + 2z। आप इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हो, तो ये भी आपका आंसर आ सकता है अगर आपने 2 को कॉमन निकाल के कर दिया। इस प्रकार लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है, ये भी लिखोगे तो और भी आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया? क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज बड़े आराम से, आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल फंडा है मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन करना सीखा, मतलब रिवाइज किया, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है ये आपको देखना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का एक रूल ये है, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अल्फाबेट अल्फाबेट से मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई 16xy + 18xy, तो ये 16xy मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 18xy से। तो जैसे मैंने बोला कि नंबर, सॉरी प्लस लिख दिया बीच में मैंने, मल्टीप्लाई आएगा। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। तो 16 × 18 होगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो अल्फाबेट है xy मल्टीप्लाई हो जाएगा xy से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 16 × 18, 18 10 होता है 180 और 18 6 होता है 18 5 90, 18 6 96, 96 मतलब देखो करके देख लो, नहीं याद आ रहा है तो करके देख लो। 18 × 16 कर लो, 6 8 48, 4 कैरी, 6 1 6, 7 8 9 10, 0 1 कैरी, 1 8 8, 1 1 1, 8 8 2, 288 आएगा आंसर। तो 288 आया और ये xy मल्टीप्लाई बाय xy क्या होता है? जैसे x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होता है ना, ये xy है, xy मल्टीप्लाई बाय xy क्या हो जाएगा? xy स्क्वायर। क्या हो जाएगा? xy का स्क्वायर। ठीक है, ये xy साथ नहीं है, क्या हो जाएगा? xy का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फंडा इसका। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज भी बड़े मजेदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी। अब मुझे बताओ क्या आपको ये हार्ड लग रहा है? बताओ यार, कमेंट करके बताओ। चलो अभी यहां पे मैं रुका हूं, आप लोग बताओ कमेंट करके कि क्या इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या यार? मतलब मेरे को तो नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल कुछ चीजें हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो टाइम दे रहा हूं आप लोग को, बहुत ईजी है। मतलब मेरे को नहीं लगता मल्टीप्लीकेशन, आपको एक चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में कितना भी बड़ा भयंकर क्वेश्चन आने दो, आप घबरा के अगर छोड़ दोगे उसको तो आपको हार्ड ही लगेगा। लेकिन आपको पता है कि यार राहुल सर ने कंसेप्ट सिखाया हुआ है, मल्टीप्लाई नंबर से नंबर, अल्फाबेट से अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना। आप कुछ तो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजें करती रहनी है और कुछ ज्यादा हार्ड है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ध्यान देना। चलो अब थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूं यहां पे ताकि आप लोग को चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा ना ये। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, x स्क्वायर y स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये करेक्ट है, अब ये करेक्ट है। अब देखो ये 4x + 5y है मल्टीप्लाई बाय 9x + 7y, ऐसे दो वाले आ गए तो ये थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं। कुछ घबराना नहीं है,
पहले वाले को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 7y। आपको करना कुछ नहीं होता, पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 9x, 4x मल्टीप्लाई बाय, देखो बीच बीच में बार बार मैं प्लस लिख रहा हूं, प्लस लिखने की आदत हो गई है, बीच में मल्टीप्लाई आएगा। 4x मल्टीप्लाई बाय 9x, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस आ गया। 4x मल्टीप्लाई बाय 7y, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बीच में वापस प्लस, ठीक है, बीच में वापस प्लस। अब इसकी बारी है, इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब ये वाले ने दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। 5y मल्टीप्लाई बाय 9x, 5y मल्टीप्लाई बाय 9x, ठीक है, 5y मल्टीप्लाई बाय 5y मल्टीप्लाई बाय 7y हो गया। चलो सॉल्व कर लो। 4x मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा कितना होता है 36, और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, x मल्टीप्लाई बाय xy हो जाएगा प्लस। 5 9 जा 45, y मल्टीप्लाई बाय x इज xy, पहले x लिखते बाद में y लिखते हैं, इसके लिए xy लिखा, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35, और y मल्टीप्लाई बाय y इज y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 36x स्क्वायर प्लस 18, हाँ इसको और एक चीज कर सकते हो आप लोग, और एक स्टेप बढ़ा सकते हो। देखो ये 28xy है, ये भी xy है, तो xy प्लस हो सकते हैं ना, ये 36x स्क्वायर है बराबर प्लस। अब देखो ये 28xy, ये 45xy, ये दोनों सेम है, xy है ना, तो सेम सेम आते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो 28 प्लस 45 कितना होता है बताओ, 45 प्लस 25 अगर मैं करूं तो ये होता है 70, और 3 कर दूं 73 हो जाएगा। इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 73, तो 73xy और प्लस ये 35y स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग। कितना इजी क्वेश्चन था, देख सकते हो आप लोग, आपके सामने ही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया। चलो ये हो गया आपका एक और बेहतरीन तरीके से रिवीजन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो और फटाफट तरीके से रिवीजन कराते हैं। क्या बोल रहा है, और रेक्टेंगल इज दिस सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब आपको पता है एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है, रेक्टेंगल है ये। रेक्टेंगल में बोल रहा है 8x प्लस 5, मतलब ये 8x प्लस 5 होगा, ये भी आपका 8x प्लस 5 होगा, लंबाई दिया हुआ है, आपका लेंथ दिया हुआ है, और आपका ब्रॉड मतलब ब्रेड्थ दिया हुआ है 5x प्लस 3, ठीक है, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, ठीक है, मतलब आपको लेंथ दिया हुआ है 8x प्लस 5, ब्रेड्थ दिया हुआ है 5x प्लस 3 सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है। आपको बोल रहा है एरिया निकालो, मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि नहीं पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियरली रेक्टेंगल ही है ये, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला। तो लेंथ कितना है मेरे पास, देखो लेंथ कितना है मेरे पास 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है मेरे पास 5x प्लस 3, सेम पिछले जैसा एग्जांपल है, दो वाला मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला वाला ये 8x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x मल्टीप्लाई बाय पहला 5x, ये वाला पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x मल्टीप्लाई बाय 5x, बीच में प्लस, फिर ये 8x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8x मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, फिर बीच में है प्लस, फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5x, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी आंसर फटाफट निकलेगा हमारा। देखो 8x मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 40, और ये x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 8x मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 24, और ये x अकेला है, x आ गया 24x, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और x 25x आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, ये आ गया 15। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लस हो सकता है क्या इसमें सबके साथ, देखो ये 24x से 25x है, ये दोनों सेम सेम है, x वाले हैं ना, प्लस हो जाएंगे, तो ये 40x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 24 प्लस 25 होता है दोस्तों 49, और ये x प्लस 15, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, यानी 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि उसका यूनिट लिखना जरूरी है, एरिया निकाल रहे हो ना आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया आपका दिस सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे स्क्वायर का हो चाहे रेक्टेंगल का हो, आप उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है बस उसको डालना है, और जो आपने सीखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर प्लस करते या तो माइनस करते, वो अप्लाई करना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा आपका सिंपल तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला टाइप का है, एक वेरिएबल होता है उसका वैल्यू निकालना होता है। देखो ये 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 है, ऐसा इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, और आपको बोला रहेगा सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब आपको इस x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ करना नहीं होता, टेंशन मत लो। देखो क्या करना है, ये दिया हुआ है 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2,
आपको 4x मतलब x का वैल्यू चाहिए ना। अब देखो ये 1/2 है, ये 1/2 को उठा के 9/2 के पास भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये 4x बेचारा अकेला पड़ जाएगा यहाँ पे। 1/2 प्लस 1/2 उठ के उधर जाएगा, ये 9/2 तो इक्वल के उस साइड था पहले से ही, लेकिन ये जो 1/2 था ये निकल गया और 9/2 के पास गया तो -1/2 हो जाएगा। प्लस 1/2 -1/2 होता है ना, इक्वल के उस साइड प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, पता है कि नहीं। कभी भी कोई प्लस वाला चीज इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला चीज इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कहीं पे भी इक्वल के अगर अपोजिट साइड में जाता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये बहुत बार मैंने जब चैप्टर्स पढ़ा है आपको ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको समझा होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं ये रिवीजन क्रैश कोर्स है तो रिवीजन जैसा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको इसके पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए बहुत सारी चीज का, जो कि आपको हमारे वीडियोस देख के आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। तो एक बार प्लीज जाके देखो हमारे वीडियोस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 9/2 -1/2, 2 नीचे दोनों में 2 है, कॉमन हो गया नीचे 2, 9 - 1 तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 - 1 होता है 8, 8/2 तो 4x इज इक्वल टू 8/2 मतलब कितना होता है 4, 2 1 2, 2 4 8 होता है ना, तो 4x इज इक्वल टू 4 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1, 4 1 4 होता है ना, देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। कितना सिंपल है बताओ, x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। क्या किया हमने, क्या किया सिंपल यहाँ पे कि पहले 4x 9/2 1 - 2 हो गया तो ये 9 - 1/2 हो गया, ये 4 आ गया। अब 4x इज इक्वल टू 4 है, मुझे x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू चाहिए इधर 4 है, लेकिन ये 4 x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 मल्टीप्लाई में है, जब उसको इक्वल के उस साइड भेजूंगा यानी कि इस 4 के पास भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई किधर चले जाएगा, नीचे डिवाइड में चले जाएगा। तो 4/4 हो गया, 4 1 4 होता है 1 आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 1। यही था हमारा इक्वेशन। कितना इजी था बताओ, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी एग्जांपल्स दिखेंगे इक्वेशन वाले आपको सॉल्व करना है। चलो आपके लिए और 2 एग्जांपल लाए हार्ड हार्ड वाले, इसको भी सॉल्व कराते हैं। आपको इजी लगेगा लेकिन टेंशन मत लेना, बहुत सारे लोग घबराते हैं, घबराना नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10। तो आपको जैसे मैंने बोला आपको क्या निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन है यहाँ पे y का निकालना है, तो y को इधर ही रखूंगा, 2y को इधर रखूंगा, 5 को 10 के पास भेजूंगा तो 10 इधर ही है, 5 अब प्लस 5 है ना, ये 10 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो गया, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड आया, 10 के पास गया तो +5 गया -5 और इधर पे अकेला 2y बच गया। ठीक है, 10 - 5 कितना होता है 5 होता है, इज इक्वल टू 2y। अब इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 2y इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं, 5 इज इक्वल टू 2y, 3 + 4 का मतलब 4 + 3 भी तो होता है, ठीक है ना। तो हमने 5 इज इक्वल टू 2y को 2y इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो y विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा y का आंसर, 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है। तो ये आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या फिर यही छोड़ोगे तो भी चलेगा, 2.5 लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया y का। सेम उसी प्रकार निकाल लो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखो कभी भी याद रखना, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर या फिर कोई भी चीज है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 × x 2x, बीच में है माइनस, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 4 8, बीच में है इक्वल, ये 4x है ये +2 है। फिर जैसा आपने सीखा हुआ है क्या करना है हम लोग को, पहले इक्वेशन अगर आपको दिख रहा है मतलब वेरिएबल दिख रहा है, उसको वेरिएबल को सेम सेम वाले को साथ में ला दो। तो ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो 2x पहले से इधर ही है। अगर इस 4x को जो कि पॉजिटिव है ना, 4x क्या है पॉजिटिव है, देखो कुछ लिखा नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो 4x को अगर मैं इस 2x के पास लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये प्लस था इधर आएगा माइनस हो गया। ठीक है, बीच में इक्वल लिख दिया, इक्वल के इधर ही 2 था तो 2 लिख दिया, क्योंकि ये 4x तो चला गया बेचारा अकेला, 2 इधर बच गया, लेकिन ये -8 तो इधर था ना, अब -8 को उधर लेके आऊंगा तो +8 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन शॉर्ट वेरिएबल वाले को साथ में रखा, नंबर वाले को साथ में रखा। 2x - 4x कितना होता है -2x होता है, 2 में से 4 गया -2 बराबर, तो -2x इज इक्वल टू 2 + 8 इज 10, 2 + 8 10 होता है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, देखो मुझे -2 जो है, अगर मुझे आप देखोगे तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x विल बी इक्वल टू, ये 10 है, ये -2 x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है बराबर, ये -2 मल्टीप्लाई बाय x है ना, तो मल्टीप्लाई अगर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 डिवाइड बाय -2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू ये -10/2। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि x विल बी इक्वल टू, ये माइनस का साइन पहले से ही था और ये आया 5, तो x इज इक्वल टू -5 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी गिवन इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत ही आसान होता है, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे लगता नहीं मैंने आज तक कभी जिंदगी में पढ़ाया भी होगा। तो यही सब चीजें बस आपको ध्यान से समझना है और पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन को फाइंड करना हो, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल बाइनोमियल, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो 2 बड़े इक्वेशन को सॉल्व करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम वाले हो जैसे रेक्टेंगल का मैंने बताया, और चाहे वो इक्वेशन वाले हो, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रिवीजन पढ़ के काफी ज्यादा समझ में आया होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी कुछ डाउट्स है या फिर कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जरूर से कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।
फिर ऐसे ही और भी चैप्टर्स के वीडियोस हम लाते रहेंगे रिवीजन के तौर पे, और बाकी जो हमारे लेक्चर वीडियोस जो हमने पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं उसको भी आप देखते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, आपके लाइक से ही मोटिवेशन आएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी 7th के फ्रेंड्स होंगे उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, तो हर एक 7th स्टैंडर्ड के दोस्तों तक पहुंचा देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।